My name is Vishal Sharma and I'm having a 14 years of experience in this domain of cyber security. इंडिया में जो साइबर क्राइम की जो रेशो है वो सबसे ज़्यादा है। कितने तरह तरह के साइबर क्राइम्स हैं। मैं आपको एक रियल लाइफ केस को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा यहाँ पे। हम कैसे जान पाएंगे कि ये हमारे साथ ठगी कर रहे हैं? आजकल हम सब लोग ना एक स्मार्ट डिवाइसेस यूज़ करते हैं अपने घर में, लेकिन हमें खुद स्मार्ट कैसे बनना है ये हमें नहीं पता। बताइए कैसे बचें हम? कैमरास टेक्निकली साउंड नहीं है, वो किसका काम है? वो है हैकर का। लेकिन होल्ड ऑन सर, इनके पास डाटा आता कहाँ से? ये सभी ब्रांड आपका डाटा बेचते हैं। नमस्कार, मैं हूँ निधि शर्मा आपके साथ। आज हम साइबर क्राइम पर बात करने वाले हैं। किस तरह के क्राइम्स हैं जो कि आपको मोबाइल, लैपटॉप या डिजिटली किसी भी तरह से आपके साथ जुड़कर आपके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम कर सकते हैं। अगर आपको स्कैम की नॉलेज होगी तो आप उस स्कैम को रोक सकते हैं। आज इस शो की खासियत ये है कि हमारे साथ शो में मौजूद हैं साइबर क्राइम एक्सपर्ट विशाल शर्मा जी, जो पिछले 14 सालों से ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि आपको साइबर के क्राइम्स होने वाले उनसे बचाते भी हैं, अवेयर भी करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू मैम। विशाल जी, आपने कहा कि आप साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं, तो मेरा पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ये कि साइबर क्राइम एक्सपर्ट और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर डिफरेंस क्या होता है? जी, जो आपके इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो बाद में आपके पास आते हैं जब आप ऑलरेडी एक साइबर क्राइम के विक्टिम बन चुके हैं। लेकिन जब कुछ एमएनसी कंपनीज की अगर हम बात करते हैं, कुछ बैंक्स की बात करते हैं जिन्हें अपनी सिक्योरिटी को टेस्ट करना है, जो जो अभी साइबर क्राइम का शिकार नहीं हुए हैं लेकिन वो चाहते हैं कि इन फ्यूचर भी उन पे कोई साइबर अटैक ना हो, देन दे हायर सम साइबर एक्सपर्ट्स जो उनकी कंपनी में आए, उनके रिसोर्सेज को टेस्ट करें, उनके वाईफाई को चेक करें, उनके कंप्यूटर्स को चेक करें और फिर बताएं कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या बग्स हैं और क्या नहीं है, राइट? और फिर वो कंपनी उनको सिक्योर करती है और अपने आप को साइबर सेफ बनाती है। अकॉर्डिंग टू मी, इंडिया में जो साइबर क्राइम की जो रेशो है वो सबसे ज़्यादा है, बिकॉज वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। दूसरे नंबर पे जब मछली तालाब में सबसे ज़्यादा हो तभी जो मछुआरे हैं वो सागर में उतरते हैं। तो यही था कि जब हम सब लोग घर पे थे और सब लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे, तो जो स्कैमर्स हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो आप लोगों को शिकार बनाएं और आपसे जो पैसे हैं उनकी ठगी कर सकें। यानी खाली दिमाग शैतान का घर, ये पूरी तरह से साबित हो रहा है यहाँ पर जी, कि जब कोविड के टाइम पर लाखों दिमाग खाली थे, कुछ काम नहीं था करने को, तो वो शैतानी दिमाग बने और क्रिमिनल बनने को तैयार हो गए। लेकिन हमें एक आम जनता में, लोगों में ये अवेयर रहता है हमेशा कि हम कैसे जान पाएंगे कि ये हमारे साथ ठगी कर रहे हैं या हमें लूटने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हमें स्पेसिफिक कोई उनकी बात पर शक ना हो तब तक तो हम उनको अपना ही मानकर बात करते रहते हैं। बिल्कुल। आजकल हम सब लोग ना एक स्मार्टफोन्स का यूज़ करते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस यूज़ करते हैं अपने घर में, लेकिन हमें खुद स्मार्ट कैसे बनना है ये हमें नहीं पता। एक्चुअली जब तक हम खुद स्मार्ट नहीं बनेंगे तो तब तक हम साइबर क्राइम्स का शिकार होते रहेंगे और ये स्कैमर्स हमारे साथ ठगी करते रहेंगे। तो इसका सबसे जो मेन इलाज यही है कि हम अपने आप को ग्रूम करें, हम कहीं से इन चीज़ों की प्रॉपर एक ट्रेनिंग लें कि कहाँ पे हमें क्या करना है, कौन सी वेबसाइट सेफ होती हैं, कौन सी नहीं होती हैं, किन लिंक्स पे हमें क्लिक करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कौन सी कॉल्स जो होती हैं उनसे पता लगता है कि ये फ्रॉड कॉल है और कौन सी कॉल्स ऐसी होती हैं जो जेन्युइन है, उनमें कैसे फ़र्क किया जाता है। इनके ऊपर हमें थोड़ा बहुत अपने आप को ग्रूम करना चाहिए। ज़्यादातर जो साइबर क्राइम है उसका शिकार होते हैं बच्चे और बुजुर्ग। अगर आप पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है कि सबके जो बच्चे हैं वो बाहर जा चुके हैं, कुछ कनाडा में है, कुछ ऑस्ट्रेलिया में है, और यहाँ पे जो बूढ़े माँ बाप हैं वो अकेले रह गए हैं। उन्हें एक स्मार्टफोन्स तो हम दिला चुके हैं लेकिन हमने उनको ये गाइड नहीं किया कि स्मार्टफोन को प्रॉपरली यूज़ कैसे करना है और इसमें क्या चीज़ें हमें करनी है और क्या नहीं करनी। यूजुअली होता क्या है कि जब एक बूढ़े माँ बाप एक घर में रह रहे हैं और उनके बच्चे बाहर जा चुके हैं तो उनको कोई भी एक अननोन नाम से कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है या कॉल करता है कि मैं आपके बच्चे का दोस्त बोल रहा हूँ, आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है तो उसको कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो आप फटाफट इतने अमाउंट आप इस यूपीआई नंबर पे कर दीजिए। तो वो इस चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और अपने उस ममता का शिकार होके वो पैसे वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। मैं यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगी कि तरह तरह के साइबर क्राइम्स हैं जो हो रहे हैं, और पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है, जब तक हमारे साथ नहीं होता तब तक हम उस क्राइम के बारे में जान नहीं पाते कि अच्छा इस तरह का क्राइम भी हो रहा है और ये साइबर क्राइम है। तो मुझे लगता है पहले हम ये अपनी ऑडियंस को बताएं कि कितने तरह तरह के साइबर क्राइम्स हैं और कैसे कैसे रूप हैं उनके।
सबसे पहले तो बड़ा इंपॉर्टेंट जो कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा पीक पर है, दैट इज डिजिटल अरेस्ट। मैं आपको एक रियल लाइफ केस आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा यहाँ पे, जो अभी अभी कुछ दिन पहले नोएडा में रजिस्टर हुआ है। वहाँ पे एक लेडी के साथ 32 लाख रुपए की ठगी हुई है डिजिटल अरेस्ट के नाम से, और ये रजिस्टर्ड केस है, इट इज़ ऑल्सो इन द न्यूज़। वहाँ पे हुआ क्या कि उन्होंने एक लेडी को रात को 10 बजे कॉल किया और उनको बोला कि आपके नाम से एक पार्सल ईरान गया है, जिसमें 5 पासपोर्ट्स थे, कुछ $900 थे और कुछ फोटोग्राफ्स थी, जो हमें ऐसा सस्पेक्ट हो रहा है दैट यू आर कनेक्टेड विद सम टेररिस्ट्स, और वी आर गोइंग टू सेंड यू द ईडी समन वेरी सून। और उसके अंदर क्या होगा, अगर आप हमें इसी टाइम इतने पैसे ट्रांसफर नहीं कर रहे हो तो हम आपको डिजिटल अरेस्ट करने जा रहे हैं, और ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा चलेगा विद इन द कोर्ट, और हो सकता है कि आपको लाइफ टाइम जेल में रहना पड़े। तो दैट लेडी गॉट शॉक और उन्होंने इतना पैसा उनको पे किया। ये जो हुआ ये मेरे साथ होने वाला था, जी। और उसके बाद ही मुझे समझ आई कि नहीं, आई हैव टू अवेयर पीपल। अगर मेरे साथ होते होते बचा, मैंने पैसे नहीं दिए क्योंकि मैंने अपने बहुत ही जागरूक पति को कॉल किया एंड उन्होंने मुझे कहा कि डोंट अटेंड एनी सिंगल कॉल लाइक दिस, एंड कॉल रख दो, कोई स्काइप पर नहीं आना है, कोई वीडियो कॉल नहीं करना है। तो पहले हम ये समझते हैं कि स्कैमर में और हैकर में फ़र्क क्या है। देखिए, जो हम स्कैमर्स की बात करते हैं, स्कैमर्स एक ऐसे लोग हैं जो टेक्निकली साउंड नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि किसी मतलब कंप्यूटर्स को कैसे यूज़ किया जाता है फॉर हैकिंग पर्पस। उन्हें ये नहीं पता कि वाईफाई को कैसे हैक किया जाता है, या बड़े अमाउंट में जो आजकल आप सुनते हैं कि आधार कार्ड्स का डाटाबेस चोरी हो गया है, या फिर एक बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ की ईमेल आईडीज़ हैक हुई हैं। तो स्कैमर्स ये सब नहीं कर पाते हैं। वो किसका काम है? वो है एक हैकर का। तो हैकर जो है उसका काम अलग है। वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक है व्हाइट हैट हैकर्स, जो अपनी नॉलेज को एक अच्छे यूज़ में लाते हैं, और एक होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, जो अपनी नॉलेज को कुछ बुरे काम करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन होल्ड ऑन, मैं यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। पहले तो स्कैमर्स और हैकर्स ये भी डिफरेंशिएट है, एंड उसके बाद ये व्हाइट हेड और ब्लैक हेड हैकर्स, ये मुझे लगता है हमने कभी ये टर्म सुनी भी नहीं होंगी। देखिए, जो हैकर्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, एक होते हैं व्हाइट हैट हैकर्स, एक होते हैं ग्रे हैट हैकर्स। जैसे एक कंपनी ने किसी हैकर को हायर किया कि आप हमारी कंपनी में आइए और हमारी कंपनी में जो भी लूप होल्स हैं, जो भी बग्स हैं, आप उन्हें बाहर निकालिए और हमें बताइए, ताकि इन फ्यूचर हम एक साइबर अटैक से अपने आप को बचा पाए। तो वो है एक व्हाइट हैट हैकर्स का काम। अब ब्लैक हैट हैकर्स जो हैं वो है एक बुरे लोग, जो किसी के साथ बुरा करने के लिए यूज हो रहे हैं। लाइक वो इंडियन गवर्नमेंट की या कुछ किसी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे अटैक कर रहे हैं। वो आधार कार्ड्स का जो डाटा है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोगों का जो डाटा है, उसे चोरी करके उसे कुछ कुछ पैसों में बेच रहे हैं। किसी सेलिब्रिटीज की ईमेल आईडीज को हैक कर रहे हैं। तो वो जो काम कर रहे हैं, दे ऑल आर द ब्लैक हैट हैकर्स। अब जो तीसरी कैटेगरी है, दे आर द ग्रे हैट हैकर्स। अगर आप देखें कि ग्रे जो कलर है वो कैसे बनता है, वो 2 कलर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब ऐसे लोग जिनमें दोनों प्रॉपर्टीज हैं, जो दिन में तो एक अच्छा काम कर रहे हैं सभी के लिए, और रात को अपने रूम में जाके वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं। तो दे आर द ग्रे हैट हैकर्स। तो अब हम इसको समझते हैं कि हाउ स्कैमर्स आर डिफरेंट। देखिए, स्कैमर्स वो लोग हैं जिन्हें टेक्निकल चीज़ों की कोई नॉलेज नहीं है। उनको सिर्फ कुछ ट्रिक्स आती हैं, जिन ट्रिक्स का वो यूज़ करके किसी को कॉल मिला सकते हैं, किसी से पैसों की ठगी कर सकते हैं, सिर्फ आपको बातों में गुमराह करके। जैसे कोई कॉल हमें आता है और जी। वो हमसे कहते हैं, हेलो मैं इस कंपनी से बात कर रहे हैं, आपको हम ये जी। देना चाहते हैं, इसके बदले में आपको ये मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। वो स्कैमर्स। तो आज की डेट में हमें जिससे बचना है, दे आर द स्कैमर्स। बिकॉज जो हैकर्स हैं वो इंडिविजुअल पे इतने छोटे छोटे टारगेट्स पे टारगेट नहीं करते। दे आर गोइंग टू मेक अ बिग टारगेट्स, लाइक करोड़ों लोगों का आधार कार्ड का डाटा चोरी कर लेना, और उसको फिर एक लमसम अमाउंट में, लाइक $50,000 $100,000 में उसको सारा डाटा को बेच देना। तो वो थोड़े बड़े लेवल पे काम करते हैं। और जो स्कैमर्स हैं वो इंडिविजुअल लोगों को टारगेट करते हैं और उनसे बातों के जरिए स्पेशली पैसों की ठगी करते हैं। सर, इनके पास डाटा आता कहाँ से इतना डाटा? मतलब कोई झारखंड से कॉल कर रहा है, जी। कोई आई मीन बहुत दूर दूर से, इंडिया में भी बहुत दूर दूर से कॉल्स आ रहे हैं, और उनका हमारा कोई लेना देना भी न्यूज़ स्टेट के साथ, जी। तब भी हाउ कम? ऐसे कैसे हो सकता है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आज की डेट में कहीं पे भी शॉपिंग के लिए जाते हैं, आप कपड़ों की शॉपिंग के लिए जा रहे हो, बर्तन की शॉपिंग के लिए जा रहे हो, वो सबसे पहले आपका फ़ोन नंबर मांगते हैं, बिल्कुल। आपका नाम मांगते हैं, आपकी ईमेल मांगते हैं, और फिर वो आपको बिल काट के देते हैं। ये सभी ब्रांड आपका डाटा बेचते हैं, और ये लमसम अमाउंट में ये बेचा जाता है।
जिसको कोई भी पर्सन खरीद सकता है एक अमाउंट को पे करके, और उसके बाद आप सबको कॉल्स किए जाते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्रमोशनल कॉल्स, और इसको स्कैमर्स भी यूज करते हैं आपको ठगी करने के लिए। हम तो अपने फायदे के लिए यहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर एंट्री हमारे नंबर से हो रही है, जी बिल्कुल। तो कैसे हम और कुछ विश्वास ब्रांड्स तो करें? आजकल इवन आपका आधार कार्ड नंबर भी मांग रहे हाँ, हैं। मांगने लग गए हैं, जी, बिल्कुल मांगते हैं। बिकॉज एक्चुअल में क्या है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट की अभी तक कोई प्रॉपर डाटा को रिलेटेड कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं है कि आप कहाँ पे कस्टमर का डाटा क्या ले सकते हैं और उसको कहाँ तक यूज कर सकते हैं, जो कि यूएस गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। वहाँ पे आप ऐसे कस्टमर का डाटा ना उनकी परमिशन के बेच सकते हैं, ना अनरिक्वायर्ड डाटा हम ले सकते हैं। नॉर्मली कहा जाता है कि आप अपना OTP किसी को ना दें, अपना पिन वो भी किसी को ना बताएं। देखिए, OTP इज जस्ट वन थिंग। हमें आजकल लगता है कि अगर हम OTP किसी के साथ शेयर ना करें तो हम बच जाएंगे, लेकिन वो एक कैटेगरी का स्कैम है कि जिसके अंदर आपका क्रेडिट कार्ड या फिर आपके नंबर से कोई पेमेंट की जा रही है, किसी पेटीएम के ऊपर, किसी गूगल पे के ऊपर या फिर किसी वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे आपको उस पेमेंट के लिए एक OTP आता है, और जब तक आप वो OTP एक स्कैमर के साथ शेयर नहीं करते हैं तो आपके पैसे डिडक्ट नहीं होते। तो वो एक कैटेगरी का स्कैम है। तो वहां से अगर आप OTP ना दें तो हम आपको अपने आप को एक कैटेगरी के स्कैम से तो बचा पाते हैं, लेकिन अगर आपको कोई आपके फ्रेंड के नाम से कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है फेसबुक से, आपसे उससे उसके नाम से पैसे मांगे जा रहे हैं, या फिर आपको एक कॉल आ रही है जो आपको बोल रहा है कि वी आर गोइंग टू मेक अ डिजिटल अरेस्ट, तो वहां पे तो OTP का कोई काम ही नहीं है। कोई काम नहीं है। तो वहां पे OTP आपको नहीं बचा पाएगा। ओके, अच्छा, एक और तरह का स्कैम भी आया है जिसमें AI की वजह से भी बहुत सारे स्कैम्स जी। बढ़े हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जी। AI के जरिए हम आवाज का क्लोन जो है किसी जी। भी रिलेटिव की, आपके पार्टनर की, किसी की आवाज Correct. का क्लोन हम यूज करते हैं। जी। तो उसके जरिए सिमिलर आवाज में जो आपको लगेगा आपकी बेटी की आवाज है या आपके हस्बैंड की आवाज है या पे ऐसे रिलेटिव की आवाज है, एंड वो कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि हम ना अभी प्रॉब्लम में है, जी। ऐसे ऐसे किसी का एक्सीडेंट हुआ है और हमें इतने पैसे चाहिए। जी। तो ये स्कैम सबसे ज्यादा अभी हो रहा है, सबसे जिसमें ज्यादा। लोग आवाज पहचान ही नहीं पाते। इसमें सबसे पहला प्रिकॉशन क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए? राइट। देखिए, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब बनाई गई थी तो उसका मेन रीजन था कि ह्यूमंस को हम एक एक्स्ट्रा सर्विस दे पाएं और अपनी जो लाइफ को और बेटर कर पाएं। लेकिन आजकल जो हैकर्स हैं और स्कैमर्स हैं उसका मिसयूज कर रहे हैं। बिल्कुल। और जैसे सबसे आपने देखा होगा कि नॉट ओनली द वॉइस, इवन की वीडियोस जो डीप फेक के नाम से आजकल बहुत Yes. चर्चा में है, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि डीप फेक जो है एक बहुत बड़ा खतरा है हमारी ह्यूमैनिटी के लिए, कि जहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं कि उनकी अननेचुरल वीडियोस बनाई जा रही हैं और उसके अंदर वो पर्सन एक्चुअल में रियल में नहीं है भी है। नहीं है, चेहरा किसी और का है और आपकी बॉडी किसी किसी और और की की है, है। ये हो रहा और इवन तक कि आप यू कैन ऑल्सो मैच द सिमिलर वॉइस। है। यस, बिल्कुल। तो जब आप वो ऐसी वीडियो बना के किसी के पेरेंट्स को भेजते हैं और एंड यू आर मेंशनिंग कि हम प्रॉब्लम में हैं, तो उनका पैसा भेजना बड़ा स्वाभाविक है। और इन चीज़ों के लिए कुछ ना तो आपको कोई पैसा चाहिए ज़्यादा, आपको एक छोटा सा एक सब्सक्रिप्शन लेना है किसी वेबसाइट का जो AI में डील करती है, एंड योर वीडियोस आर रेडी। किसी की भी बॉडी, कोई भी पहनावा पहनाकर, किसी भी आवाज में आप वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपने आप को पॉपुलर कर रहे हैं, तो बताइए कैसे बचे हम, आम जनता कैसे बचे? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा सोशल हो गए हैं अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे, और दूसरी चीज़ हम उन फोटोज़ को पब्लिक कर देते हैं। इन केस अगर आपकी वीडियोज़ ऐसी बन चुकी है या फिर कभी आपको आपके पेरेंट्स को ऐसी वीडियो दिखाई जाती है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि हमें पहले उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना चाहिए। हमें अपने उस पर्सन को पहले कॉल करना चाहिए कि आपकी वीडियो दिखा के मुझसे ये डिमांड की जा रही है, तो क्या ये वीडियो आप ही की है या नहीं है, तभी हम उसके ऊपर कोई एक्शन लें। तो यही चीज हम कॉलर पर भी, आई थिंक जो कॉल वाले स्कैम्स होते हैं जी, उन पर भी हम बात कर सकते हैं कि अगर कोई आपको कॉल करता है, आवाज आपको अपने रिलेटिव की लग रही है या अपने हस्बैंड की लग रही है या अपने किसी बच्चे की लग रही है, और वो आपसे कहते हैं कि हम यहाँ खड़े हैं, गूगल पे करना, मैं अर्जेंसी में हूँ या हॉस्पिटल में है, तो उस टाइम पर भी आप फोन रखने के बाद एक बार खुद से कॉल लगाएं जी, उन्हें, जी बिल्कुल लगाएं। और बात करें राइट। कि वाकई वो इंसान है जिसने जी, मुझे कॉल किया, जी, जिससे मैं बिल्कुल। सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। राइट। मुझे लगता है ये तरीका वहाँ भी यूज हो या सकता वहाँ है। भी हो सकता है, लेकिन आजकल एक स्कैम ऐसा भी चल रहा है जिसके अंदर हम मोबाइल नंबर को क्लोन कर सकते हैं ओह, कि आपको आपके नंबर से ही कॉल किया जा सकता है या फिर आपको आपके हस्बैंड के नंबर से Same कॉल number किया से। जा सकता है, कि जो नंबर चाहे हम वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। कुछ ऐसे ऑफिसेज में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में हमने इसको यूज होते देखा है कि जहां लोग क्या करते हैं, दे कॉल द DC और वो कहते हैं कि हमने वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम दिस पॉलिटिशियंस नंबर, और उसका कोई रेफरेंस देते हैं, किसी का नाम बताते हैं और कहते हैं ये फाइल आपके पास आई है, प्लीज इसे पास कर दीजिए और आगे जाने दीजिए। और ये So तो this is बहुत how they are ज्यादा, using it. हाँ, एक्चुअली ये क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है बहुत ऐसे। बड़ा क्राइम है जिसे हम बोलते हैं कॉल स्पूफिंग,
कॉल जिसकी स्पूफिंग। जो टेक्निकल टर्म है जिसे Call कॉल स्पूफिंग बोला जाता साइबर क्राइम को खत्म करने के लिए साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स ज्यादा ले लिए जाएं तो शायद ये प्रॉब्लम जो है हमारे देश में खत्म हो जाए। अब हमारे घरों में ये अवेयरनेस है ही नहीं। हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लॉयर बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि साइबर क्राइम ऑफिसर बनाएं, उसे एक्सपर्ट बनाएं या इन्वेस्टिगेटर बनाएं। पुलिस में भी भेजना चाहते हैं, आर्मी में भी भेजना चाहते हैं, लेकिन साइबर क्राइम एक्सपर्ट के लिए मैंने तो अभी तक अपने घर में ही, अपने आसपास घरों में नहीं सुना था। आज हमारे एक्सपर्ट विशाल शर्मा जी जो वो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से आप अपने बच्चों को इस फील्ड में भेज सकते हैं। जी सर। अगर आप कंप्यूटर लाइन की बात करें तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जॉब्स आने वाले टाइम में बहुत बढ़ने वाली है। उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग की जो जॉब्स हैं वो बहुत बढ़ने वाली है। सेम वे साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स हैं, उनका एक बूम आने वाला है। तो हम उसके अंदर कैसे एंट्री ले सकते हैं तो वो जानते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप अपने बच्चों को पहले एक बेसिक कंप्यूटर की एजुकेशन दें। +2 के बाद उनको कोई डिग्री करवाएं, लाइक BCA, कोई MCA, BTech। आप कोई भी किसी भी एक कंप्यूटर फील्ड में एक ग्रेजुएशन करवा सकते हैं। उसके बाद उनको एक स्पेशलाइजेशन के लिए किसी इंस्टीट्यूट में, किसी मेंटर के पास भेजिए, जहाँ पे वो अपनी 6 महीने की, 1 साल की अपनी एक कोर ट्रेनिंग इस फील्ड के अंदर वो पूरी करेंगे। यानी अगर +2 के बाद भी अगर कोई बच्चा करना चाहता है, जी, इस फील्ड में आना चाहता है, तो वो आ सकता है। जी, उसके लिए BCA MCA नहीं भी जी। करेगा तब भी कर सकता तब है। भी वो कर हाँ, सकता है। लेकिन ऐसा अगर बहुत सारे ऐसे हमारा यूथ है जिन्हें जी। नौकरियां नहीं मिल रही हैं नौकरियां और नहीं मिल उनका रही। विजन भी अच्छा है जी, और नॉलेज भी अच्छी है, knowledge भी तो अच्छी उनके लिए कह सकते हैं अगर आपने MCA किया हुआ है, BCA किया हुआ है, तो आप अभी भी इस फील्ड में आ अभी भी सकते इस हैं। फील्ड में आ दैट्स सकते वेरी हैं। गुड। बिल्कुल। और मैंने ऐसे भी लोग इस फील्ड में देखे हैं जो कंप्यूटर लाइन से है ही नहीं। दे जी। आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड और अलग-अलग बैकग्राउंड से वो आए हैं। उन्होंने इस फील्ड के अंदर अपना नाम बनाया है और इसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सिर्फ ट्रेनिंग मात्र से ही वो इस फील्ड में बन सकते हैं, जुड़ जी। सकते हैं। ट्रेनिंग से आप इसकी नॉलेज ले सकते हैं। उसके बाद हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ जुड़ के इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए राइट। और अपनी स्किल्स को और ज़्यादा रिफाइन करना चाहिए, और तब हम अपने आप को एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बोल पाएंगे। इट इज़ वेरी मच ट्रू दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये तो है ही कि कोई भी प्रोफेशन में उसकी ट्रेनिंग लेने के बाद जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते तो उस फील्ड में आप माहिर नहीं बन सकते। जी। सो डेफिनेटली ट्रेनिंग कैसे लेनी है, कहाँ लेनी है, ये बताना भी लाजमी है। तो उसके लिए हम आप सबके साथ सर का यानी विशाल शर्मा जी का नंबर आपके साथ शेयर करेंगे। सो आप डेफिनेटली उस नंबर पर कॉल करके उनसे राय ले सकते हैं और कोई भी किसी भी तरह की अगर कोई जानकारी चाहते हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड तो वो भी आप उनसे ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज Thank you. हमारे शो में आकर आपने वाकई उन चीज़ों से अवेयर कराया जी। जिनसे लोग डरते हैं, Right. लोग झिझकते हैं कि अगर किसी के साथ क्राइम हो भी जाता है तब भी शर्मिंदगी महसूस होगी कि अभी मेरे साथ स्कैम हो गया, हम इतने एज ग्रुप के थे, या तो बच्चे भी डरते हैं क्योंकि जी। उनके साथ स्कैम्स ही उसी तरह के हो रहे हैं। जी, बिल्कुल। बहुत तरह तरह के स्कैम्स जिनके बारे में हमें यहाँ पर आपने नॉलेज दी। विशाल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जाते जाते लोगों को एक मैसेज लोगों को अवेयर करता हुआ आप क्या देना चाहते हैं? मैं ये टिप देना चाहूँगा कि आप कोई भी आपको कॉल्स आ रही हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करिए। कोई भी वेबसाइट से अगर आप कोई शॉपिंग कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करिए कि ये शॉपिंग वेबसाइट जेन्युइन है कि नहीं। बिकॉज बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम कुछ गलत वेबसाइट से शॉपिंग कर लेते हैं, वहाँ पे आपके पैसे तो डिडक्ट हो जाते हैं लेकिन आपके घर पहुँचता कुछ भी नहीं। तो कहीं से भी कोई कॉल आ रहा है, कोई से मैसेज आ रहा है, तो आप अनवांटेड लिंक्स पे क्लिक मत करिए और हर चीज़ की ऑथेंटिसिटी को पहले चेक करिए, फिर उस चीज़ पे रिस्पॉन्ड करिए। आई एम श्योर ऐसे और एपिसोड्स हमारी ऑडियंस जरूर देखना चाहेगी, जरूर जानना चाहेगी। स्क्रीन पर एक नंबर हाईलाइट हो रहा है, उस नंबर पर कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा और आप हमें बता सकते हैं कि आप ऐसे शोज चाहते हैं। हो सकता है आपकी सलाह पर ऐसे ही एक शो में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए रब रखा।